नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल देव जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर डेली की तरह जीके का टेस्ट लगाएंगे। काफ़ी अच्छे प्रश्न होते हैं और जीके का ये टेस्ट आपका डेली लगाया जाता है सुबह 7 बजे। तो आप लोग डेली का डेली यहाँ पर टेस्ट लगाते चलिए और अपने जीके को थोड़ा सा इम्प्रूव करते चलिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट के माध्यम से सभी वीडियो देखते चलिए। चलिए यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा गया है कि एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह कहलाता है। तो निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का जो समूह होता है उसे क्या कहते हैं? याद रखिए, उसे हम लोग बोलते हैं नक्षत्र। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, आपका नक्षत्र कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखा जाए तो आकाश में पृथ्वी के चतुर्दिश लगभग देखा जाए तो 27 नक्षत्र हैं। ठीक है, जो रात में आकाश में दिखाई पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है कि बेतार संचार पृथ्वी की सतह को निम्नांकित द्वारा परावर्तित किया जाता है। बेतार संचार पृथ्वी की सतह को निम्नांकित द्वारा परावर्तित किया जाता है। यहाँ पर कौन से मंडल के द्वारा? तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, आयन मंडल के द्वारा। ठीक है, आयन मंडल के द्वारा हमने बताया था कि जो आपकी जैसे कि रेडियो तरंगे होती हैं वो आपकी आयन मंडल में जाती हैं और वापस आ जाती है। ठीक है, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से या निम्नांकित में से कौन है? सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र, तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी, आपका महासागर। ठीक है, महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ पर आपका दिया है बोलीविया, यहाँ पर आपका टिन पाया जाता है, बिल्कुल सही है। ब्राज़ील में लॉयस्क पाया जाता है, ये भी सही है। मैक्सिको में आपकी चांदी पाई जाती है, ये भी सही है। और पेरू दिया है नाइट्रेट। ठीक है, तो पेरू का संबंध आपका चांदी के उत्पादन से है, ना कि नाइट्रेट से। तो इस प्रकार से यहाँ पर अभी आपका क्या होना चाहिए था? चांदी होना चाहिए। तो इस प्रकार से डी नंबर आपको यहाँ पर एरर दिया है, अर्थात गलत दिया है। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करना है। यहाँ पर दिया है कोयला क्षेत्र और दूसरा दिया है आपका यहाँ पर देश, अर्थात कौन सा क्षेत्र किस देश में पड़ता है? दिया है डोनेट्स, और डोनेट्स क्षेत्र जो आपका है ये जो आपका है आपके यूक्रेन में पाया जाता है। ठीक है, यूक्रेन में। इसका जवाब का यहाँ पर इसका डी हो जाएगा। कुजनेट्स ये आपका जो पाया जाता है आपके रूस में पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पर? रूस में पाया जाता है। लंकाशायर ये जो आपका कोयला क्षेत्र है ये आपके यूके में पाया जाता है, यूके में। और सार जो कोयला क्षेत्र है ये आपके जर्मनी में पाया जाता है। ठीक है, जर्मनी में। इस प्रकार से इसका मिलान होगा और इसका अकॉर्डिंग ऑप्शन आपका बी हो जाएगा 4, 3, 2, 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना जहाँ की जा रही है वो आपके कहाँ है? नॉलेज पार्क, ये क्वेश्चन आपका हमेशा पूछा गया है आपका। और यहाँ पर 36 का जवाब क्या हो जाएगा? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट यहाँ पर, सॉरी 35 का जवाब यहाँ पर जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, आपके ग्रेटर नोएडा में। कहाँ पर? आपके ग्रेटर नोएडा में आपका है। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करना है। कोलोरेडो यहाँ पर नदी है और बांध। तो यहाँ पर देखिए कोलोरेडो जो नदी है, कोलोरेडो नदी पर जो आपका बांध बना है वो आपका कौन है? तो आपका हो जाएगा यूअर। ठीक है, कौन सा बांध है आपका? यूअर है। अगला है दामोदर, दामोदर और दामोदर नदी में बना है आपका पंचेत हिल। ठीक है, कौन सा बांध है? पंचेत हिल है, इसका थर्ड हो जाएगा। नील नदी, और नील नदी में जो बांध बना है वो आसवान बांध बना है। ठीक है, फर्स्ट हो जाएगा। और जाम्बेजी नदी में, तो जाम्बेजी नदी में जो आपका बांध है वह है आपका कैरीबा बांध या करीबा बांध, इसका आपका सेकंड हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर आपका हो जाएगा 4, 3, 1, 2, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा देश अपने कुल निर्यात में प्राप्त धन का लगभग 2/3 चावल के व्यापार से प्राप्त करता है? तो कुल निर्यात में प्राप्त धन का लगभग 2/3 जो चावल के व्यापार से प्राप्त करता है ये जो आपका है ऑप्शन सी, आपका म्यांमार। ठीक है, आपका यहाँ पर देखा जाए कि वर्तमान तथा प्रश्नकाल में देखा जाए, प्रश्नकाल तथा वर्तमान में भी कोई आपका भी देश कुल निर्यात प्राप्त धन का लगभग 2/3 आपका चावल व्यापार नहीं करता है, बल्कि यहाँ पर देखा जाए तो कुछ दशक पहले म्यांमार अपने कुल निर्यात का लगभग 2/3 चावल प्राप्त करता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है
कि विश्व में कुल कहवा उत्पादन के प्रतिशत की दृष्टि से शीर्ष देश कौन है कहवा उत्पादन में? और कहवा उत्पादन में शीर्ष स्थान कौन है? तो 38 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी आपका ब्राजील। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संघ शासित राज्यों में स्त्री साक्षरता दर 2011 के जनगणना के अनुसार उच्चतम है। यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका डी आपका लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि जनसंख्या के पिरामिड में कौन सा समूह आश्रित आबादी के रूप में जाना जाता है? आश्रित आबादी के रूप में जो जाना जाता है वो आपका कौन सा? तो याद रखिए, जो आपके 1 से या कह सकते 0 से 14 वर्ष के आयु के जो समूह के लोग होते हैं वो आपके आश्रित होते हैं, वो कमाई नहीं करते हैं, वो दूसरे पर आश्रित होते हैं, इसलिए ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय घनत्व जो आपका है सर्वाधिक है? नगरीय घनत्व जो आपका सर्वाधिक है कहाँ पर? तो 41 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पर नगरीय घनत्व दिया है भाई, नगरीय घनत्व। और नगरीय घनत्व यहाँ पर जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा आपका यहाँ पर महाराष्ट्र। ठीक है, कहाँ पर? आपके महाराष्ट्र में है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। और प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो आपका गोवा होता है, बल्कि गोवा ऑप्शन में आपका दिया नहीं गया है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, 2011 की अंतिम जनगणना के अनुसार जनसंख्या को दृष्टि में रखते हुए निम्नलिखित राज्यों को अवरोही क्रम में आपको बताना है। जनसंख्या के हिसाब से पूछा गया है, और जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो आपका सबसे ज़्यादा आपके कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में, फिर आपके महाराष्ट्र में, फिर बिहार में, फिर आपका आंध्र प्रदेश। ऑप्शन के अकॉर्डिंग है आपका। ठीक है, पश्चिम बंगाल ऑप्शन में है नहीं है। इस प्रकार से यहाँ पर 4 3 2 1 ऑप्शन आपको यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। देखते हैं, यहाँ पर आर्टिकल दिया है 39 का ए, जहाँ पर समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त होगी, ये पॉइंट आपका सही है। बी नंबर है अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन, ये भी आपका सही है। अगला है अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, जो कि आपकी गोवा में है, ये भी सही है। अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण, ये ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, ये जो आपका है न्यायपालिका का पृथककरण, ये आपका अनुच्छेद 50 में है। ठीक है, 48 में क्या है? तो 48 में कृषि एवं पशुपालन संगठन। ठीक है, इस प्रकार से डी नंबर आपका गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है। तो यहाँ पर आपका 44 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा। यहाँ पर अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन क्रिया में करती है अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को, ऑप्शन डी हो जाएगा, अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? ठीक है, सही नहीं है। देखिए 45 नंबर, और 45 में आपका पहला नंबर दिया है कि संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए, ये पॉइंट आपका सही है। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय में संविधान संबंधी मामलों की सुनवाई कम से कम 5 न्यायाधीशों द्वारा की जाती है, ये भी सही है। प्रेस की स्वतंत्रता, मूल अधिकार, वक्त स्वतंत्र और व्यक्ति की स्वतंत्रता, ये भी आपके सम्मिलित है। जाकिर हुसैन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, ये बात आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, जाकिर हुसैन नहीं थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। इस प्रकार से डी नंबर आपका गलत है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है? विधान परिषद, और विधान परिषद जो आपका है वो आप कहाँ पर है? 46 का जवाब यहाँ पर 46 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका बी, अनुच्छेद 169 अर्थात अनुच्छेद 169 में राज्यों में विधान परिषदों का आप कह सकते हैं उत्साहन, ये कह सकते हैं सृजन का आपका प्रबंध किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि वर्ष 2019 का मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाले जोखा अलार्ती किस देश के नागरिक हैं? देखिए, इस बार को मैन बुकर पुरस्कार 2019 का जीता है जोखा अलार्ती, और ये हैं कहाँ के? तो ये हैं आपके ऑप्शन ए ओमान के हैं। ठीक है, ये आपके 31 मई 2019 को लंदन में स्थित आपका मैन बुकर फाउंडेशन द्वारा आपका ओमान की लेखिका है। ठीक है, ओमान की लेखिका हैं जोखा अलार्ती को, उनकी पुस्तक है एक सेलेस्टियस बॉडीज के लिए 2019 का
आपका मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें 1967 से 1971 के मध्य अधिकतम गठबंधन सरकारें बनाने का रिकॉर्ड है। तो देख सकते हैं 67 से लेकर 71 तक गठबंधन की सरकार जो आपकी रही हैं वो किस राज्य में, तो 48 का ऑप्शन आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आपके बिहार में। ठीक है, आपके बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और ये सर्वाधिक 9 बार हुआ है बिहार राज्य को, ठीक है, गठबंधन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है, कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है, 49 नंबर। तो देखिए संवैधानिक निकाय होती हैं जिनका संविधान में आपको कह सकते हैं स्टार्टिंग बनाया गया है, जैसे संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग। लेकिन योजना आयोग आपकी बाद में बनाई गई थी। ठीक है, तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि आपकी ये गैर संवैधानिक है और योजना आयोग हटकर अभी नीति आयोग में हो गया है ना। तो इस प्रकार से कह सकते हैं डी नंबर आपको यहाँ पर गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप गलत पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी है। तो स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए जो उत्तरदायी है राज्य सरकार और स्थानीय शासन के बीच, तो ये जो उत्तरदायी है वो आपके हैं ऑप्शन सी, राज्य वित्त आयोग। ठीक है, राज्य वित्त आयोग ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए जो राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान दिया गया है वो आपके आर्टिकल ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर, अनुच्छेद 328 और 338 और 338 के फर्स्ट में ये वर्णन दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। तो एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए जो किया गया है वो आपका कौन किया गया है, किस आर्टिकल के तहत आपका, तो 52 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर, अनुच्छेद 331। ठीक है, अनुच्छेद 331 के तहत आपका किया गया है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई। बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना जो हुई थी वो आपकी कब हुई थी। यहाँ पर इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। नेक्स्ट पार्ट में इसका जवाब आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि आपको हर एक वीडियो में देखने को मिलता है। अगर आप कंटिन्यू हैं तो आप देखते हैं कि सभी प्रश्नों का जवाब आपको देखने को मिलता है। ठीक है, और ऐसे ही आप लोग तैयारी करते रहिए, जीके की ऐसे ही आपको सीरीज मिलेगी। अच्छे प्रश्न होते हैं, लेवल के प्रश्न होते हैं। ठीक है, यूपीपीसीएस का एग्जाम ये कह सकते हैं पेपर आने वाला है, ये वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, तो आप लोग दनादन तैयारी करते रहिए। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।